साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों, हम बात करेंगे, देखिए, रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी। आपको जो कमेंट आ रहे थे उसको लेके किस प्रकार से हमें अभी एक रणनीति तय करनी है। जो पहली बार इसमें तैयारी को लेकर हम दो मुद्दे रखेंगे। एक पहला यह होगा कि जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जो अभी जिनके बीएसटीसी चल रही है फाइनल ईयर, या जिन्होंने बीएसटीसी अभी भी करी है, जिनके बीएड अभी फाइनल चल रही है या अभी भी करी है, फर्स्ट लेवल चाहे सेकेंड लेवल, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं रीट की पात्रता की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक तो वो बात होगी, और एक जिन्होंने पहले भी एग्जाम दे रखे हैं, जो पास नहीं हुए या कम अंकों से पास हुए, या जिनके पास पहले से पात्रता है, इन तीनों की बात हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सिलेबस को लेके हम बात करेंगे। सिलेबस में L1 L2 क्या क्या आएगा उसको लेके, और उसके बाद में उसके बेस्ट बुक कौन कौन सी किताबें हमारे पास में होनी चाहिए। उसके बाद में हम बात करेंगे समय सारणी, किस प्रकार से हमें पढ़ना है, क्या हमारी एक रणनीति होनी चाहिए जिसमें पहली बार में हम रीट पात्रता पास कर सकें। मैं ईमानदारी से गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, ये नियम आपने फॉलो कर लिए, चाहे आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, आराम से पास हो जाएंगे। पात्रता की बात करें, नियमितता पढ़ने में, रिवीजन, अभ्यास, ये हम 5 बिंदु पे हम बात करेंगे मुख्य रूप से। देखिए, शुरू कर रहे हैं उससे पहले एक बार इस वीडियो को सभी शेयर कर दें, जिससे सभी साथी जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक ये सूचना पहुंच जाए साथियों। ठीक है, सिलेबस को लेकर हम बात करें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पात्रता हो या इसके बाद मुख्य परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसका आपका सिलेबस जो है इस भर्ती परीक्षा का, उसका जो पाठ्यक्रम है, अंक विभाजन है, वो आपको पता होना चाहिए। सिलेबस क्या क्या आएगा, उस सिलेबस का लेवल क्या रहेगा, वो आपके प्रिंटेड होना चाहिए। देखिए, सिलेबस आप चाहे किसी भी भर्ती करें, आपके पास में प्रिंट या अपने हाथों से लिखा हुआ सिलेबस आपके पास में होना चाहिए। अपनी नोटबुक में अपने हाथों से पूरा सिलेबस लिख लीजिए। यदि आपने अच्छे से सिलेबस समझ लिया तो आधी तैयारी आपकी यहीं से शुरू हो जाएगी। ये आप मान कर चलिए, आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये आपकी तैयारी सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे साबित होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे लेवल 1 को लेके। आपको सिलेबस में बता देता हूँ मोटा मोटे रूप में, उसकी PDF में आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम अपना चैनल है, अपनी कलम अपने नाम से, सभी की PDF आप सिलेबस को लेकर, चाहे रीट लेवल जो आपके पात्रता हो, रीट या मुख्य परीक्षा हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, किसी भी भर्ती का हो, सुपरीचर हो, CET हो, इन सभी का सिलेबस अपने ऐप पे मिल जाएगा साथियों। अपने ऐप के ऊपर मैं पहले ये बता दूं फ्री कंटेंट क्या क्या मिलेगा। ऐप का नाम भी यही है, अपनी कलम अपनी आवाज़। सभी के लिए हमने ये जो सेवाएं दे रखी है फ्री के लिए। पूरा सिलेबस आप आज तक जो विज्ञप्ति आई है वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड जो भी, और इसके अलावा सिलेबस हो गया, विज्ञप्ति हो गई, उसका अलग अलग से जो किताबें हैं कक्षा 6 से लेकर 10 तक, उसके विशेष रूप से जो नोट्स तैयार किए हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे फ्री। और इसके अलावा बहुत सी किताबें हैं जो कक्षा 9 से 12 हिंदी व्याकरण जो आती है, सरल हिंदी व्याकरण जो पहले कलर की, वो भी आपको वहाँ पे PDF में मिल जाएगी। और भी बहुत सारी किताबें, योजनाएं जो कक्षा 6 से लेकर 10 तक मेरे विशेष नोट्स बनाए हुए हैं ऑनलाइनर, सभी आपको फ्री मटेरियल नाम से आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइड में, ऐप डाउनलोड करने के बाद में, स्टोर लॉगिन करने के बाद में, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलेबस आप ऐप पे भी मिल सकते हैं और आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, दोबारा भेज दूंगा मैं। ठीक है, तो सिलेबस को लेकर मैं शॉर्टली बात कर लूँ एक बार। L1 में क्या क्या आएगा, देखिए, L1 में आपके 5 बिंदु आएंगे। प्रश्न होंगे आपके 150 और 150 अंकों के होंगे, ये याद रखें। L1 हो चाहे L2 हो, रीट पात्रता के अंदर दोनों में 150 क्वेश्चन 150 अंकों के होने हैं। ठीक है, ये तक हो गया, और आपको 150 मिनट मिलेगी वहाँ पे समय। अब यहाँ पे बात करें, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होगी पात्रता में, एक बात ये ध्यान रखें। और सिलेबस को लेके हम बात करें साथियों, तो देखिए, पहला जो आएगा वो आएगी मनोविज्ञान, 30 क्वेश्चन आएंगे मनोविज्ञान के। फिर आएगा आपके भाषा फर्स्ट, फिर आएगा भाषा सेकंड, मैं आपको समझाऊंगा भाषा फर्स्ट सेकंड कैसे लेनी है। फिर उसके बाद में आएगा गणित, फर्स्ट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, और फिर आएगा पर्यावरण। ये 5 बिंदु आएंगे। इन 5 बिंदु के 30 प्रश्न आने हैं साथियों, तो 150 प्रश्न आपके यहाँ पे होगी फर्स्ट लेवल के। ठीक है, फर्स्ट लेवल के ये 30 150 क्वेश्चन हो गई। अब यहाँ पे मनोविज्ञान आपको समझ में आ गया होगा, 30 क्वेश्चन आने हैं, गणित आपके 30 क्वेश्चन आने, पर्यावरण आपके 30 क्वेश्चन आने हैं। अब हम बात करें साथियों भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। अब देखिए, अब जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे पात्रता का, ठीक है, तो आपको 2 भाषा मांगी जाएगी। आप भाषा फर्स्ट कौन सी रखना चाहेंगे और भाषा सेकंड कौन सी रखना चाहेंगे। जो भाषा फर्स्ट रखेंगे और भाषा सेकंड रखेंगे, उनके 30 क्वेश्चन आपके वो आने हैं। तो भाषा फर्स्ट आपकी पूरी रीट के अंदर 8 भाषाएं हैं, 8 भाषा शामिल है, उस 8 में से आपको 2 लेनी है। जो भाषा फर्स्ट लेते हैं वो आप सेकंड नहीं ले सकते। ठीक है, ये बात है। जैसे आपने भाषा फर्स्ट आपकी हिंदी रखी, लगभग सभी साथी आपके हिंदी रखते हैं। ठीक है, भाषा फर्स्ट आपने हिंदी रख ली। अब भाषा सेकंड
अब भाषा पृष्ठ में आपके पेपर के अंदर भाषा पृष्ठ भी आएगी, भाषा पृष्ठ हिंदी, भाषा पृष्ठ अंग्रेजी, भाषा पृष्ठ संस्कृत, भाषा पृष्ठ उर्दू, भाषा पृष्ठ पंजाबी, भाषा पृष्ठ हिंदी, इस प्रकार से उर्दू सभी ये 8 भाषाएं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इस वापस वो 8 भाषा पूरी के बाद पेपर में आएगी भाषा सेकंड हिंदी, भाषा सेकंड अंग्रेजी, भाषा सेकंड संस्कृत, भाषा सेकंड उर्दू, इस प्रकार से। तो आपको करना क्या है, पेपर में जो भाषा पृष्ठ आपने हिंदी रखी है तो हिंदी वाला 30 क्वेश्चन आपको करने हैं। फिर आपने भाषा सेकंड संस्कृत यदि आपने रखी है या अंग्रेजी रखी है तो भाषा सेकंड का आपको अंग्रेजी या संस्कृत जो आपने ली है वो आपको 30 क्वेश्चन करने हैं। समझ गए मेरी बात? दोबारा वीडियो देख लेना समझ में नहीं आया तो। अब ये 30 क्वेश्चन आपके 150 क्वेश्चन हो गए। उसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है। ये तो बात हो गई L1 की। किताबों को लेके हम शॉर्ट में बात कर लेंगे, अलग से वीडियो भी आएगा लेवल 1 का और लेवल 2 का किताबों को लेके। ठीक है, लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 में 4 पार्ट आएंगे। ठीक है, पहला होगा मनोविज्ञान। पहला क्या होगा? मनोविज्ञान, जिसके आएंगे 30 क्वेश्चन। फिर भाषा पृष्ठ उसी प्रकार से होगा जो लेवल 1 में है, और उसी भाषा पृष्ठ सेकंड आपको मैंने बता दिया वो आपके लेवल सेकंड में उसी प्रकार से आना, भाषा पृष्ठ और भाषा सेकंड। ये तो हो गए आपके 90 नंबर। कितने हो गए? 90। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे चौथा जो पार्ट आएगा साथियों, जो आर्ट्स से हैं, आर्ट्स से जो साथी हैं, कला वर्ग से जो साथी हैं और जो कॉमर्स से साथी हैं, उनके तो करना है 60 क्वेश्चन आएंगे सामाजिक के, मतलब जीके के आएंगे 60 क्वेश्चन। और जो साइंस मैथ से हैं उनको करने हैं उसके बाद में जो 60 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे गणित विज्ञान के 60 क्वेश्चन। गणित विज्ञान 30 गणित के और 30 विज्ञान के, उसमें साथ में शिक्षण विद्या भी शामिल होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आर्ट्स और कॉमर्स से हैं वो इस सामाजिक वाले में शामिल होंगे, SST में शामिल होंगे, और साइंस में से वो साइंस मैथ में शामिल हो जाएंगे। तो ये 30 90 60 आपके 150। ये 60 आपके आर्ट्स के लिए और अगले 60 आपको गणित विज्ञान के लिए, दोनों में से एक आपको करने हैं। ये बात होगी सिलेबस को लेके। अब हम बात करें बुक को लेके, तो साथियों मैं एक मोटा मोटी आपको बता दूं किस प्रकार से आपको चूज करना है। देखिए 5 टॉपिक हैं लगभग फर्स्ट लेवल में, और उसमें 4 टॉपिक हैं। तो मैं ये कहूँगा आपको किताबें कोई सी भी लो, अलग अलग लाएं। मेरी राय क्या है, आपको अलग अलग लानी है। मनोविज्ञान की एक छोटी सी कोई सी भी लेखक की ले, जैसे अशोक पारिक सर है, आपके धीर सिंह धाबाई है, वंदना जादव, उनमें से कोई एक जो आपको अच्छी लगे। भाषा पृष्ठ की जैसे हिंदी की बहुत सारी किताबें आती है मार्केट में, मिश्रा जी है, सिकवाल है, और इनमें से कोई भी एक मैं विशेष रूप से जो अच्छी है मेरे हिसाब से वो बता दूंगा अलग वीडियो में। जो भाषा सेकंड की बात करें तो संस्कृत आपको ले रहे हैं, अंग्रेजी ले रहे हैं तो लुसेंट अंग्रेजी ले सकते हैं, संस्कृत आपको मनोज मिश्रा या सापल आदि जो भी आपको ले सकते हैं। फिर आपके सामाजिक की बात करें तो कक्षा 6 से लेकर 10 तक आप जीके वाला पढ़ सकते हैं, लक्ष्य या कोई भी एक गाइड साथ में रखें। गणित विज्ञान की आपको लुसेंट या जो भी मार्केट में 4 या कोई अच्छी सी गाइड ले लें। तो सभी की अलग अलग किताबें आप सकें, 4 या 5 किताबें जो होगी अलग अलग टॉपिक की वो आप रखें। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, सबसे पहले जो जीके के 60 क्वेश्चन आने हैं या इनके साथ में आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको करना क्या है, जो साथी पहले से तैयारी कर रहे हैं रीट मुख्य परीक्षा की, या जो जिन्होंने पहले से पात्रता क्लियर कर रखी है, या जिन्होंने ऐसा लगता है कि हम आराम से कर लेंगे, तो साथ में आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी लेके चलनी है साथियों। मुख्य परीक्षा का सिलेबस देख लेना अलग से, उसमें जैसे राजस्थान जीके आएगा तो उसमें भी राजस्थान जीके आएगा, साथ में अच्छे से तैयार कर लें। जो आपके सब्जेक्ट है वो साथ में अच्छे से तैयार करते रहें, मनोविज्ञान अच्छे से तैयार कर लें, तो वो मुख्य परीक्षा को साथ में लेकर तैयारी कर सकते हैं। जो भी साथी रीट पात्रता प्लस मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या जो पात्रता में राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है। आपको करना क्या, यहाँ पे मैं अभ्यास की जैसे बात करूंगा तो वहाँ पे आपको अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। वहाँ पे टेस्ट सीरीज की मैं बात करूँ साथियों तो अपना ऐप डाउनलोड करें सभी साथी, अपनी कलम अपने नाम से, उस ऐप में जुड़ें। राजस्थान जीके जितना भी आएगा 100 क्वेश्चन, लगभग 100 नंबरों का, 100 क्वेश्चन 100 नंबरों का अब मैं बात करूं तो इस सिलेबस में मुख्य परीक्षा में 100 नंबरों का लगभग राजस्थान जीके आना है लेवल सेकंड में, और लेवल फर्स्ट में 140 से लेकर 150 तक आपके राजस्थान जीके 140-50 नंबरों का राजस्थान जीके आना है। तो वो आपको उस टेस्ट सीरीज में शामिल मिलेगा। भूगोल, इतिहास, संस्कृति, नए जुड़े हुए टॉपिक जितने भी हैं उन सभी की हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो कल आपकी 29 अक्टूबर सुबह 9:15 बजे पहला टेस्ट मिल जाएगा। अभी प्री डेमो टेस्ट चल रहा है, सभी के लिए होगा। स्टार्ट में जो 200-300 साथी जुड़ेंगे उनके लिए विशेष ऑफर भी चल रहा है। आप अभी ज्वाइन करें टेस्ट सीरीज, कमेंट बॉक्स पे लिंक है या प्ले स्टोर से सीधा डाउनलोड कर लें। अपनी कलम अपने नाम से ऐप है वो डाउनलोड करें, वहाँ पे टेस्ट सीरीज से जुड़ें। राजस्थान जीके थर्ड ग्रेड नाम से वो टेस्ट सीरीज है, वो जुड़े साथियों। विशेष रूप से हर 5 दिन बाद में टेस्ट होगा। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, मतलब कितनी बार वो टेस्ट आप दे सकते हैं। जब तक मुख्य परीक्षा नहीं होगी तब तक वो आपके वैलिड रहेगा, तब तक आप कितनी भी बार वो परीक्षा वो टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको रैंक दिखाई देगी, PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, सभी सुविधाएं रहेगी। और मैं आपको कक्षा 6 से लेकर 10 तक
कक्षा 6 से लेकर 10 तक जो किताबों की PDF है, हमारा राजस्थान अध्ययन है, जहाँ से मुख्य परीक्षा आते हैं, ऑनलाइन नोट्स हैं या उन किताबों की PDF मैं आपको टेलीग्राम पे वो उसी ऐप पे मैं आपको सेंड कर दूंगा, जो साथी टेस्ट सीरीज से जुड़ेंगे। ठीक है, तो आप विशेष रूप से कमेंट बॉक्स में लिंक है अपनी कलम अपने नाम से टेस्ट सीरीज ऐप नाम से, वहाँ पर आप ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज से जुड़ें और आप सीधा प्ले स्टोर से भी उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो बात होगी किताबों को लेके। अब देखिए बात करें कि उन किताबों को किस प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, किताबों को पढ़ने के लिए साथियों, किताबों को पढ़ने के लिए आपको करना क्या है, उन किताबों का आप टाइम टेबल बनाना है। जैसे 4 किताबें आपके पास में हो गई या फर्स्ट लेवल के लिए 5 किताबें होगी, तो आप दिन में एक ऐसा टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे 2 घंटे सुबह उठते ही मनोविज्ञान पढ़नी है, फिर 1 घंटा हिंदी, 1 घंटा अंग्रेजी, 2 घंटा संस्कृत, जो भी आपके सब्जेक्ट लेते हैं, 2 घंटा गणित शाम के सोते टाइम लेकिन पढ़नी है, शाम के समय आपको 1 घंटा 2 घंटा पर्यावरण पढ़नी है। इस प्रकार से 10 घंटे का टाइम टेबल आपने जैसे बना लिया, 8-10 घंटे में आराम से कवर हो जाएगा। 8 घंटे तो आपको निकालने ही है कम से कम, क्योंकि मुख्य परीक्षा यदि आप तैयारी करते हैं तो 10 घंटे भी आप निकाल लीजिए। अभी आपके पास में समय वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सभी तैयारी करें। आप ये समझ सोचिए कि मैं ही तैयारी करूँ, सभी तैयारी करें, आपको लड़ना पड़ेगा। तो वो समय सारणी के आधार पे आप पढ़े, एक दिन में सभी सब्जेक्ट को साथ में लेके पढ़े, 2 या 3 सब्जेक्ट ले लें, या आपकी जिस प्रकार से अच्छा लगे। जैसे मैं 2 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ूंगा या 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट, जिस प्रकार से आपको मैनेजमेंट बैठता है उस प्रकार से आप टाइम टेबल बनाएं। ठीक है, और उसको नियमित रखें। ऐसा नहीं कि टाइम टेबल बना दिया, मोटिवेशन आपको मिला, 5-4 दिन तो अच्छे पढ़े और देखते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो नियमितता आपको रखनी है और रिविजन उसका करना है। उन्हीं किताबों का बार बार रिविजन करना है। अलग अलग किताबें पढ़ें, उससे अच्छा आपके लिए ये रहेगा उन्हीं किताबों का आप 2 या 3 बार 4 बार जो भी आप रिवीजन करते हैं वो करते रहें। ठीक है, विशेष रूप से ये ध्यान रखें और अभ्यास साथ में करते रहें। जैसे एक टॉपिक हो गया, उसका टेस्ट सीरीज, हमारे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चलेगी, उसमें टेस्ट सीरीज जुड़े और टेस्ट दें कि आपको कितना रहा है, कितना टेस्ट में आपके बन रहे हैं, कौन से टॉपिक से आपके सवाल ज़्यादा गलत हो रहे हैं, उनको पहचानें, उसको दोबारा रिवीजन करें। साथ साथ में साप्ताहिक रिवीजन भी करते रहें। उस टेस्ट जब आप देंगे तो आपको पता चलेगा कौन से टॉपिक हमारे कमज़ोर हैं, वो पढ़ते रहें, उसका रिवीजन करते रहें। ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो ये आपको एक सारगर्भित जो मैंने विवेचना की, यहाँ पे बात की हमने इस रीट पात्रता को लेकर तैयारी में, ये आपको ये रणनीति आप मुख्य परीक्षा में भी अपना सकते हैं। किसी भी भर्ती की तैयारी करें, ये तरीका आप अपना सकते हैं। चाहे सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, चाहे रीट मुख्य परीक्षा की कर रहे हैं, आप यहाँ पे ये तैयारी का फॉर्मूला अपना सकते हैं। तो सभी साथी अपने टेस्ट सीरीज से जुड़ेंगे। मैं अभी कह रहा हूँ अपनी कलम नाम से एक बार टेस्ट देके देखिए, प्री डेमो टेस्ट है, मैं खुद वहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ। और आपके एक विशेष ऑफर भी आपको जल्दी ही मिलने वाला है। जो साथी वहाँ पे अभी जुड़ेंगे, स्टार्ट में 200-300 साथी जो जुड़ेंगे, उनके लिए अलग से एक ग्रुप बनेगा उस ऐप पे, और अलग सुविधाएं आपको उसमें दी जाएगी। ठीक है साथियों, और कोई भी आपके सवाल है रीट तैयारी को लेके, आपकी कोई कंफ्यूज है, डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी आपके योग्यता को लेके, आयु को लेके, तो कमेंट बॉक्स में रख दें अपने सवाल, अगले वीडियो में हम बात कर लेंगे। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।